हरियाणा के जाट राखवाकरण अंदोलन दौरान हुई हिंसा की जांच लई बनी प्रकाश कमेटी ने हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं 450 पन्नियां की रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट हिंसा प्रभावित 8 जिलों का दौरा करन 2000 तो वध लोगों नाल गलबात अते कई एडमिनिस्ट्रेटिव ते पुलिस अधिकारियों नाल राबते तो बाद तैयार की गई। कमेटी के प्रधान उत्तर प्रदेश के साबका DGP प्रकाश सिंह तो इस बारे जानकारी लई साडे पत्रकार सरबजीत सिंह ने। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्ट जो है वो प्रकाश सिंह कमेटी ने सौंप दिया। हमारे साथ है पूर्व IPS अफसर प्रकाश सिंह जी। पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जो पूरी जो हिंसा हुई है हरियाणा में, क्या इसमें प्रशासनिक लापरवाही थी या पुलिस की कहीं, आपकी रिपोर्ट में क्या लगा? देखिए, प्रशासनिक लापरवाही के बिना इतने बड़े पैमाने पे हिंसात्मक घटनाएं हो ही नहीं सकती थी। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो इन घटनाओं से शुरू में ही निपट जाता, और अगर होती भी तो थोड़ी बहुत होके वहीं पे दमदमा जाती। पर जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ, खासतौर से रोहतक में 2 दिन तक, वो जब तक प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा न जाए और सही ढंग से काम न करे तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रशासनिक लापरवाही कहिए, प्रशासनिक फेलियर कहिए, ये तो था ही और इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। आपने पूरी जांच की है, कितने अधिकारियों की लगता है कि उनकी तरफ से ये लापरवाही बरती गई और किस जिले में ज्यादा ये लापरवाही हुई है? देखिए, लापरवाही चूंकि घटनाएं सबसे ज्यादा रोहतक में थी, वहीं हमको सबसे ज्यादा लापरवाही भी मिली, क्योंकि और शायद कुछ हद तक स्वाभाविक था, क्योंकि सबसे ज्यादा रोहतक प्रभावित था, वहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। तो उन घटनाओं के ही पृष्ठभूमि में फिर अधिकारियों की भूमिका भी हमने देखी। करीब 1/3 अधिकारी जो हमने जिम्मेदार पाए हैं और जिनके विरुद्ध हम लोग चाहेंगे कि सरकार कार्रवाई करे, तो पूरे स्टेट के 1/3 अधिकारी तो रोहतक में ही हैं। वो किस कैडर के सर अधिकारी हैं? IPS हैं, IS हैं या नायब तहसील, किस कैडर के? देखिए, काडर तो IAS IPS का ही होता है, तो और वो काडर तो हरियाणा का ही काडर था। तो कहीं मतलब है कुछ SP भी जिम्मेदार पाए गए, कहीं मतलब पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, कि रोहतक की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ SP भी जिम्मेदार पाए गए, कुछ डिप्टी कमिश्नर्स भी जिम्मेदार पाए गए, पर ज्यादातर जिम्मेदारी तो देखिए हमें मैक्सिमम तो हमें SHO लेवल पे फिक्स करनी पड़ी। स्टेशन हाउस ऑफिसर से ये उम्मीद की जाती है कि जब आपके क्षेत्र में कोई दंगा हो, कोई हिंसा की घटनाएं हो, तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्ड करना है। और अगर आप रिस्पॉन्ड न केवल नहीं करते हैं बल्कि 3 दिन तक नहीं करते हैं, तो फिर आपकी लापरवाही अक्षम्य हो जाती है। आपको तो मतलब दंडित करना ही पड़ेगा। तो कई ऐसे अजीब ढंग से मिले कि साहब हम तो गए और दंगाइयों को हमने हाथ जोड़ के मना करते रहे। अरे भाई, हाथ जोड़ के अगर आप दंगाई के सामने जाएंगे तो फिर दंगाई और उद्दंड हो जाएगा। तो इस तरह से SHO, सबसे बड़ी संख्या तो SHOs की है। उनको अगर आप अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखे तो आपको इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेना ही पड़ेगा। पैरामिलिट्री जो फोर्सेस थी वो आ गई थी, क्या उनकी भूमिका भी, क्योंकि रोहतक में तो वो तैनात तो उसके बावजूद भी दंगा होता रहा? नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आई, पर यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस राज्य सरकार की मदद के लिए ही आई थी, और जहां तक हो सकता है उन्होंने अपना योगदान किया। उनके बावजूद क्या हो, तो दंगे तो देखिए 20 तारीख को फौज आ गई थी, उसके बाद भी 20 तारीख को भी दंगे होते रहे, और दंगे तो फिर वही 23 तारीख के बाद से आप कह सकते हैं कि 23 तारीख से खत्म हुए। पर 19-20 तारीखें तो बहुत खराब थी, और अर्धसैनिक संगठनों के आने के बाद भी और भारतीय सेना की टुकड़ियों के आने के बाद भी यदाकदा घटनाएं होती रही। सर, लास्ट में जानना चाहूंगा कि ये पूरे जो भी हिंसा हुई है पूरी तरह से ये प्लानिंग थी, या क्या लगा आपको रिपोर्ट में कि किस तरीके से फैलती चलेगी या इसको कहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए, या तो प्लानिंग थी जिसका हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है, ना हमने इसकी कोई जांच की है, पर अभी तक प्रथम दृष्टया जो हम कह सकते हैं एक चेन रिएक्शन था। कोई चीज यहाँ से शुरू हुई, फिर बगल वाले जिलों को मालूम हुआ कि भाई यहाँ के जिले में ये हो गया, हमें भी कुछ करना है। कुछ ये भी तो होता है ना कि ऐसा ना हो कि भाई वहां तो इतना हुआ, हमने कुछ नहीं किया तो वहां हुआ। इस तरह चेन रिएक्शन करके होता चला गया, ये भी हो सकता है। पर इसके बारे में एक जुडिशियल कमीशन जो बैठा है वही अपनी निश्चित राय दे पाएगा। ये थे पूर्व IPS अफसर प्रकाश सिंह, जिससे ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण ये पूरी हिंसा हरियाणा में हुई है। कैमरा राजेंद्र सिंह के साथ सरबजीत सिंह, ABP न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुताबिक रिपोर्ट पढ़ने तो बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का अध्ययन हम करेंगे, और रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद जो भी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन की गई होंगी उनको हम पालन करेंगे, उनका सख्ती से। हरियाणा च इस साल 7 फरवरी तो 22 फरवरी तक जाट राखवाकरण की मंग नूं लैके उठिया अंदोलन हिंसक हो गया सी, जिस दी जांच लई 25 फरवरी नूं कमेटी का गठन किया गया सी।